प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 50 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोहबर में लहकौर के समय सीता जी अपने हाथ की मणियों में श्री राम का प्रतिबिंब देखकर भाव विभोर हैं। वैसे तो साथ में ही श्री राम जी विराजमान हैं, लेकिन उनसे सीधे नजर मिलाने में सीता जी सकुचा रही हैं। संकोच का कारण वहां पर मौजूद सखियां एवं कुल वृद्धाएं हैं। अतः वे प्रभु की छवि का दर्शन अपनी अंगूठी में लगे हुए नगु में उनकी परछाई देखकर कर रही हैं। हाथ हिलाने डुलाने से नग में परछाई की छवि बिगड़ जाएगी, इसीलिए वे लहकौर के समय भी अपनी भुजबल्ली अर्थात हाथों को नहीं उठाती हैं। न तो वे अपनी भुजा उठाती हैं और नहीं अपनी दृष्टि चलाती हैं। कहने का भाव यह है कि अनेक भूषणों में अनेक मणियां सुशोभित हैं और उनमें श्री राम जी की अनेक मूर्तियां परछाई के रूप में नजर आ रही हैं, किंतु वे एक मूर्ति को छोड़कर दूसरी मूर्ति पर दृष्टि नहीं डालती हैं, क्योंकि एक नग से दूसरे नग पर दृष्टि डालने में जितना समय लगेगा उतनी देर में मूर्ति का वियोग हो जाएगा और वियोग से विरह होगा और सीता जी को प्रभु का पल भर का भी विरह सहन नहीं होता है। तत्पश्चात लहकौर में दूल्हे दुल्हनियों के बीच हास परिहास और कौतुक चलता है। परात में जल और दूध डालकर उसमें अंगूठी छोड़ दी जाती है तथा उसे जो पहले ढूंढता है उसकी जीत मानी जाती है। लहकौर की रीतियां पूर्ण हो जाने पर सारी सखियां चारों जोड़ियों को लेकर जनवासे की ओर जा रही हैं। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी ढंग से जब चारों जोड़ियां जनवासे की ओर जा रही हैं, उस समय का वर्णन इस छंद में किया है। आइए इसका गायन करते हैं। तेहि समय सुनिया शीस जहाँ तहाँ नगर नभ आनंदु महा चिरु जियाहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबहि कहा। तेहि समय सुनिया शीस जहाँ तहाँ नगर नभ आनंदु महा चिरु जियाहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबहि कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनि चले हरसि वरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 घनी। चले हरसि वरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। तेहि समय सुनिय शीस जहाँ तहाँ नगर नभ आनंदु महा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सुहासिनियां चारों जोड़ियों को कोहबर से लेकर जनवासे की ओर चली तो उस समय नगर और आकाश में
जहां देखे वहां ही आशीर्वाद सुनाई दे रहा है। अर्थात जो जहां है वहीं से आशीर्वाद दे रहा है। कहने का भाव यह है कि सब जगह नभ में, नगर में, उस स्थान पर, द्वार पर आदि सभी जगहों पर आशीर्वाद ही आशीर्वाद सुनाई पड़ रहा है। ते ही समय का भाव यह है कि यह समय ही ऐसा है कि आशीर्वाद दिया जाए, फूल बरसाए जाएं, नगाड़े बजाए जाएं और हर्ष ध्वनि की जाए। क्योंकि जब श्री राम जी भाइयों सहित बाहर निकले तब आशीर्वाद और नवनगर में महान आनंद हुआ। सुनिय आशीष का भाव कि उस समय सब दिशाओं से सिर्फ आशीष ही आशीष सुनाई देती और कुछ नहीं। नगर नव आनंद महा, कहने का अर्थ यह है कि नगर में मनुष्यों को और नभ में देवताओं को महान आनंद हुआ। इस महान आनंद की प्राप्ति में देवताओं से मनुष्य विशेष हैं, इसीलिए नगर को पहले कहा गया है। चिरु जियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। चिरु जियहु, यह आशीर्वाद देने का भाव है कि सब सुखपूर्ण रूप से जिए। पर सुख का भोग करने के लिए लंबी उम्र भी चाहिए। इसी से बहुत काल तक जीने का आशीर्वाद देते हैं। चिरु जियहु, लंबी उम्र तक जिए और सुख भोगें। जोरी चारु, कहने का भाव कि चारों जोड़ियों को देखकर महान आनंद हुआ। सभी प्रसन्न मन से कहते हैं कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। मुदित मन सब ही कहा, सब ने प्रसन्न मन से कहा कि चारों जोड़ियां चिरंजीवी रहे। कहने का भाव यह है कि यदि प्रसन्न मन से जो आशीर्वाद दिया जाता है तो वह सदैव सफल होता है। इसीलिए जिस किसी को भी आशीर्वाद देना है, मन प्रसन्न करके आशीर्वाद दिया जाए तो ज्यादा फलीभूत होता है। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुंदुभि हनि। जोगींद्र कहते हैं योगीश्वर, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने बिलोकी प्रभु, प्रभु को देखकर, अर्थात ये हमारे स्वामी हैं, इस भाव से उनको देखकर दुंदुभि हनि, हनि का मतलब है बजाना, नगाड़े बजाए अर्थात दुंदुभि बजाकर अपनी सेवाएं दी। कहने का सरल भाव यह है कि इससे पूर्व उन देव विशेषों के नाम बताए गए थे कि विधि, हरि, हर, दिक्पाल और लोकपाल, जो प्रभु के प्रभाव को जानते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ और हैं जो श्री राम जी के प्रभाव को जानते हैं। उनमें योगींद्र, सिद्ध और मुनीश प्रमुख हैं। योगींद्र अर्थात श्रेष्ठ योगी, सामान्य नहीं। मुनीश अर्थात श्रेष्ठ मुनि है, सामान्य नहीं है। और सिद्ध तो विशेष हैं ही,
चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 बनी। इस प्रकार फूल बरसाकर चले। प्रफुल्लित मन से अर्थात हर्ष से फूल बरसाए और जय 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 कहते हुए अपने अपने लोगों को हर्षित होकर चले गए। जय 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 भनी कहने का अर्थ है कि बहुत दिनों तक जियो और सदा विजयी रहो। जय जय जय, 3 बार जय कहने का भाव कि त्रिसत्या ही देवाः, देवता सत्य सूचित करने के लिए 3 बार अपनी बात कहते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।